तो दोस्तों अगर बात करें इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स की, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उनके अंदर लिमिट और उनके अंदर एसआईपी का बंद रहना। अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो दो सबसे प्रमुख और सबसे अच्छे रिटर्न देने वाले जो अमेरिकन इंडेक्सेस हैं, उनका नाम है, एक तो है S&P 500 और दूसरा है नेस्डेक। S&P 500 से ज़्यादा नेस्डेक इंडेक्स ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया में, यूएस में और इवन इंडिया के अंदर। अगर मैं बात करूं इसके रिटर्न्स की, तो देखिए इसका बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स निकल कर आते हैं। पिछले साल की एवरेज की बात करूं अगर मैं एक साल की, तो वो भी बहुत बेहतरीन है। तो आज मैं आपको एक ऐसा फंड बताने वाला हूं जो कि पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है। ये एक इंटरनेशनल फंड है, लेकिन गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड है ये। तो अगर आपको नहीं पता गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, तो आपको पता लग जाएगा इसी वीडियो के अंदर। और अगर आप पुराने व्यूअर हैं मेरे, तो आपको पता ही होगा कि गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, सबसे पहली बात, वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भाई अपने भाई को प्यार दे के जाइएगा। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने है। सबसे पहले मैं जो नेस्डेक 99+1 इंडेक्स है, जिसे नेस्डेक 100 इंडेक्स भी कहते हैं, इसके अंदर 99 से 101 101 कंपनीज हमेशा रहती है। तो अगर इस नेस्डेक इंडेक्स की मैं बात करूं, तो देखिए आपको मैं बता दूं, ये अमेरिकन इंडेक्स है। अमेरिका की जो टॉप आईटी कंपनीज हैं, आपको पता है कि इंडिया जो है एक आईटी हब है, टेक्नोलॉजी हब है, और जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनकी, वो सारी आईटी सेक्टर की हैं या डिफेंस सेक्टर की हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी कंपनीज की, वो टेक्नोलॉजी है। एग्जाम्पल के लिए माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, एनवीडिया, ये सारी आईटी कंपनीज हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो नेस्डेक इंडेक्स है, इसके अंदर ऐसी 99+1 कंपनी शामिल है। और ये जो इंडेक्स है, इसके अंदर करीबन 70% से ज़्यादा की हिस्सेदारी आईटी सेक्टर की है। और ये जो कंपनीज हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं। और ना सिर्फ अमेरिका में, इनका पूरी दुनिया के अंदर एक तरीके से एक छत्र राज है। इंडिया के अंदर भी बहुत प्रभाव है। आप समझ लीजिए गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, हम एनवीडिया, भाई यही कंपनीज तो हम यूज करते हैं। और ये तो मैंने आपको बहुत कम कंपनीज के नाम सुनाए हैं। तो इस इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, तो देखिए इसके सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं रिटर्न्स के, भाई इसके रिटर्न्स निकल कर आए कितने। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है इसका CAGR जो है, वो है 17.55% पिछले 18 साल का। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये तो आपके सामने चार्ट है, देखिए 2014 के बाद कैसे एकदम से ग्रोथ पकड़ी है इस इंडेक्स ने, आपके सामने है। अब आप इसका अगर एवरेज रिटर्न देखोगे कितने साल का, पिछले साल का, एक साल का एवरेज जो है वो है करीबन 39%। पिछले 5 साल का एवरेज है 19%। और अगर 10 साल का एवरेज देखेंगे तो वो है 21.20%। देख लिया आपने, रिटर्न्स आपके सामने है, सारी चीजें आपके सामने बिल्कुल खुलकर है। तो जो इसके सबसे अच्छे साल निकले हैं, जिनके अंदर सबसे अच्छे रिटर्न्स मिले थे, वो है 2023, जिसमें 49.30% का रिटर्न था। 2009 48.30, और 2019 41.70% का एवरेज उसने दिया था एक साल के अंदर। और सबसे बेकार जो थे 2008 था, जिसमें क्रैश आया था 38% माइनस, 2022 में 28% माइनस में, और 2018 में 4.4% पॉजिटिव बस। तो ये आपने जान लिया इस इंडेक्स के बारे में, इसके रिटर्न्स के बारे में। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट के अंदर हमेशा, हर साल जैसे हमारी जिंदगी के अंदर हर दिन एक जैसे नहीं होते, ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर सारे दिन एक जैसे नहीं होते। अच्छा दिन भी आता है जिस साल के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स बन जाते हैं, और कुछ साल ऐसे आते हैं जिनके अंदर रिटर्न्स नहीं बन पाते हैं। तो अब मैं किस फंड की बात कर रहा हूँ, तो देखिए मार्केट के अंदर ना, अगर मैं बात करूं जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, जो कि डायरेक्ट AMC ने लॉन्च किए हुए हैं, वो दो हैं। एक तो है मोतीलाल ओसवाल का, और एक है ICICI म्यूचुअल फंड हाउस का। दोनों का नेस्डेक इंडेक्स फंड ऑलरेडी अवेलेबल है। उनके साथ कहानी क्या है कि दोनों के अंदर जो लिमिट है $7 बिलियन की, उसकी वजह से उनके अंदर SIP बंद रहती है, लमसम का ऑप्शन बंद रहता है। समय समय पर खुलता है, लेकिन बहुत कम मौके आते हैं ऐसे, 2-3 महीने में, 4 महीने में, कुछ 2-4 दिन के लिए खुल जाता है, हफ्ते भर के लिए खुल जाता है, फिर बंद हो जाता है। लेकिन अगर बात करें गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड्स की, तो गिफ्ट सिटी के अंदर कोई लिमिट का कोई झमेला नहीं है। और पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस वालों ने इसका एक समाधान निकाल दिया है। वो क्या है, अभी कुछ महीने पहले पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक NFO आया था,
जिसका नाम आपके सामने है, पराग पारिक IFSC नेस्डेक 100 FOF, जिसे शॉर्ट में हम पराग पारिक नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड भी कह सकते हैं। ये एक क्या है, गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड है। अब इसमें कहानी क्या है, अब इसमें आप देखिए, इसके अंदर 100 स्टॉक्स हैं, सारे अमेरिका के, और ये एक इंडेक्स फंड है। मतलब ये जो नेस्डेक इंडेक्स है, जो रिटर्न्स निकाल कर देगा वो ही ये फंड आपको रिटर्न निकाल कर डिलीवर करेगा। पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव। अब आप देखिए, अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो उसके की हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्योंकि ये गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड है, तो गिफ्ट सिटी काम कैसा करता है पहले आप ही समझ लीजिए। गुजरात के अंदर ये देखिए, एक ना गवर्नमेंट ने संस्था, एक पूरा सेटअप बना रखा है। हांगकांग के अंदर भी ऐसा ही एक सेटअप है जो चाइना ने बना रखा है, जिसे हम IFSC भी कहते हैं और गिफ्ट सिटी कहते हैं। तो ये पूरा गवर्नमेंट संस्था है। इस ये करती क्या है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है पूरा, वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है AMCs को, संस्थानों को, कंपनीज को, ट्रांजैक्शन करने के लिए, सर्विसेज देने के लिए, फॉरेन सर्विसेज देने के लिए। ठीक है। अभी म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर कोई फॉरेन ट्रेडिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो भी एक तरीके से सर्विसेज है। तो IFSC के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अलग अलग AMCs को। तो पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस ने IFSC के अंदर रजिस्ट्रेशन करा रखा है, सेबी से अप्रूवल रखी है, और ये सारा काम गवर्नमेंट से, सेबी से द्वारा मान्यता प्राप्त है, और गवर्नमेंट से भी मान्यता प्राप्त है। किसी भी तरीके का आप ये मत सोचिएगा कोई फ्रॉड हो सकता है, कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये इसे गिफ्ट सिटी कहते हैं। अब होता क्या है कि गिफ्ट सिटी के थ्रू क्या, कि जो आपका जो भी फंड होता है उसका जो AUM होता है, वो गिफ्ट सिटी के थ्रू, ये जो IFSC होता है, गिफ्ट सिटी होती है, ये आगे फॉरेन कंपनीज या स्टॉक्स के अंदर एक तरीके से एक्वायर करते हैं। उसके अंदर आपको जो पैसा है वो सेटल करते हैं। इस तरीके से काम होता है। तो लिमिट का जो झंझट है वो खत्म हो जाता है। तो इसके अंदर क्या है, अब मैं आपको बताऊं कि समझ लिया आपने गिफ्ट सिटी क्या है, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि भाई तोड़ है, जो $7 बिलियन की जो लिमिट है उसका एक तोड़ है ये जो हम इंडिया का जो ये रूल बना हुआ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, वो एक तरीके से तोड़ है उसका। तो अब इसमें क्या है, इसके अंदर जो बेस करेंसी रहेगी वो USD रहेगी। ठीक है। और इसके अंदर बेंचमार्क मैंने आपको बताई थी, नेस्डेक है। और इसके अलावा जो इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी आप कह सकते हैं, $5,000 है। $5,000। अब बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि ₹5,000 है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई $5,000 का मतलब हो गया कि 5,000 को आप जो भी अभी के समय में डॉलर का प्राइस चल रहा है, अगर उससे आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपके सामने मोटा माटी आ जाएगी। ऐसा है। ठीक है। अच्छा, लॉक इन पीरियड इसके अंदर कुछ नहीं है। अच्छी बात यह है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, और किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट डोट वगैरह भी नहीं है इस फंड के अंदर। ये इसके पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी रिटर्न्स वगैरह जो भी सब चीजें हैं वो तो आपने देख ही ली है। अच्छा, बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन होता है कि जब आप, जो आप लोगों के एप्लीकेशन है जो आप यूज करते हैं, ग्रो, जरोदा, जो भी है, आप स्टॉक वगैरह, एंजल वन, आप वहां पे सर्च करेंगे इस फंड को, तो वहां पर आपको ये फंड नजर नहीं आएगा। जो भी गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो आपको इन एप्लीकेशंस के अंदर नजर नहीं आएंगे। वो आपको कहाँ दिखेंगे, जो AMC होती है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसके ऊपर आपको वो फंड्स देखने को मिलेंगे, और वहीं से पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो भी है वहां से देखने को मिलेगा। अब जैसे अगर मैं इस फंड की बात करूं तो देखिए, ppfas.com इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस वालों की, AMC की, उस पे ऊपर आपको ये सारी की सारी जो कहानी है इस फंड के बारे में आपको देखने को मिल रही है। यहीं से सारी चीजें मिलेंगी आपको, इसके अलावा और कहीं आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग करते क्या है, कमेंट में जाके कहते हैं कि भाई दिख नहीं रहा, मिल नहीं रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। तो भैया सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट चेक कीजिएगा, इसके अलावा और कहीं भी सर्च मत कीजिएगा, मिलेगा ही नहीं। तो ये है दोस्तों, इस फंड के अंदर कुछ क्या होता है कि भाई देखो, इंटरनेशनल फंड है तो गिफ्ट सिटी के थ्रू है, तो फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ता है और सब चीजें करनी पड़ती है, तो थोड़ा वो सब चीजें है इसके अंदर। ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है। अब रही बात इन फंड, इन कंपनीज की, तो देखिए कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो देखिए, कंपनीज में आपको एक आइडिया के लिए आपको कंपनीज तो बताई दी थी कि कौन कौन सी है। यहाँ पर कंपनीज वगैरह मेंशन नहीं है, नहीं तो आपको मैं वो भी बता देता। स्टॉक्स में आपको बता देता हूँ कि भाई इसके अंदर, नेस्डेक के अंदर कौन कौन से स्टॉक शामिल है। ये देखिए, आप देख लीजिए, आपको लिस्ट वगैरह थोड़ी सी इसके अंदर मिल जाएगी। तो देखिए, मैं लिस्ट ओपन कर लेता हूँ, आप खुद भी चेक कर सकते हैं इन कंपनी की जो लिस्ट वगैरह है वो।
हम ओपन कर लेते हैं एक बार तो आपको दिख जाएगी। देखिए सबसे ऊपर जो है वो है एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अल्फाबेट ए, अल्फाबेट क्लास सी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस एक्स भी कह सकते हैं उसे, ब्रॉडकॉम, मेटा, टेस्ला, माइक्रॉन, वॉलमार्ट, इंटेल, इस तरीके की कंपनी है इसके अंदर भाई। देख लिया आपने, पूरी लिस्ट आपके सामने है, देखिए देख लिया आपने, 103 कंपनीज आ रही है इसके अंदर। मैंने कहा ना कि इसके अंदर कंपनीज 100 नहीं रहती, फिक्स नहीं है, 99 से ऊपर रहती है कंपनीज, ऐसा है। तो मेरे दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन की वीडियो थी जो मैंने आपको बनाई है। इसके अलावा जाते जाते हमारे पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में जान लीजिए। देखिए अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे बनवाना चाहें, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, आप अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कराना चाहें, तो देखिए सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर है जिसके ऊपर आप अपनी जो क्वेरी है वो सेंड कर सकते हैं। और बाकी चार्जेस है 999 और सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हैं और जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी मेंशन है। तो आप जाके अच्छे से एक बार ग्रो थ्रू हो सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा साल 2 साल के अंदर अपना जो पोर्टफोलियो उसको चेक करते रहिए या करवाते रहिए, जिससे कि अच्छी स्कीम सी आपके पास रहे और कंपाउंडिंग अच्छे से काम कर पाए। अब जाते जाते अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।